दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वो प्राक इतिहास, आद्य इतिहास का भाग है और आद्य इतिहास में जो भी हमारे पास साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं जा सका है और उस हिसाब से हमको सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों पर निर्भर रहना पड़ा है और उसी के हिसाब से हम उस समय के समाज को समझ सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखेंगे कि वहां से क्या क्या अवशेष हमको प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर हम उस समय के सोसाइटी को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के एक वीडियो में आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा की। अगर आप उसको नहीं देखें तो कृपया उसको पहले आप देख लें, तो आपको ये समझने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहला जो स्थल है, हम हड़प्पा के बारे में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले देखिए कि जो इसकी जो अवस्थिति है वो लारकाना जिला, ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये पड़ता है। जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है बार बार वो ये कि रावी नदी के बाएं तट पर ये अवस्थित है। अब देखिए दाएं बाएं का क्या चक्कर है भाई, जैसे ये नदी है और अगर इधर से इसमें जो पानी उतर रहा है, जल उतर रहा है, तो जिधर से ये उतर रहा है उसका इस साइड दाईं और इस साइड बाईं। तो ये कहाँ पर है, तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। हम लोग देखेंगे इसी तरह से ये मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं तट पर, तो उसी तरह चान्होदड़ो सिंधु के बाएं तट पर अवस्थित है। इसको हम लोग बाद में चल के देखेंगे। चलिए इसके खोज के बारे में जरा देख लें हम लोग कि दयाराम साहनी के द्वारा साहब के द्वारा 1921 में इसका खोज किया गया। वैसे सबसे पहले जो हड़प्पा टीला है उसका उल्लेख हमको चार्ल्स मेनन साहब के द्वारा वो किया जाता है, वो देखने को हमको मिलता है। कब ये चार्ल्स मेनन साहब के द्वारा, ये 1821 की घटना है। इसके बाद कनिंघम साहब यहाँ का दौरा करते हैं 2 बार, 1853 में और 1873 में, और इस स्थल को वो बौद्ध स्थल समझते हैं और उनको बौद्ध स्थल इसको कहा गया है कनिंघम साहब के द्वारा। साहनी साहब के बाद यहाँ पर 1926 से लेकर 34 तक खुदाई की गई। ये माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज मिले हैं। सबसे पहले देखें अन्नागार मिले हैं यहाँ पर, और अन्नागार में कुल मिला के यहाँ पर 12 ये कोठार मिले। एक ही का 12 भाग में बटा हुआ। इसको अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर में 6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी 6, और ये कुल मिला के 12 कक्ष वाला अन्नागार मिला है। कहाँ पर ये मिला है, जाकर के हड़प्पा में। तो इसको याद रखिएगा कहाँ पर है ये दुर्ग में ही अवस्थित है और इसको चबूतरा पर बनाया गया है। चलिए इसके बाद और कुछ चीज हम देख लें वहां पर कि क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। तो इसके बाद अगर आप अन्नागार के बगल में ही आप देखेंगे तो वहां पर श्रमिक आवास भी वहां पर मिला है। हड़प्पा में श्रमिक आवास भी मिला है, और श्रमिक आवास उसी तरह से उत्तर दक्षिण, ये देखिए नॉर्थ और साउथ हम कर दिए हैं। उत्तर दक्षिण में, उत्तर में जाकर के 7 कमरे और नीचे ये 8 कमरे, कुल मिला के ये 15 कमरे मिलते हैं। कहाँ पर, श्रमिक आवास में। ये प्रत्येक कमरा के लंबाई चौड़ाई देख लें। इसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। ये एक कमरा का ये जो श्रमिक आवास है। और श्रमिक आवास के ही अगर आप बगल में देखेंगे, श्रमिक आवास के बगल में, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ईंट का वर्गाकार चबूतरा मिलेगा। वो शायद वहाँ पर धान की सफाई की जाती थी, उस पर दौनी वगैरह का काम किया जाता था। कहाँ पर, वो हड़प्पा में। चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ से मिला हुआ है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि ये जो अन्नागार है उसके प्रत्येक जो एक चैम्बर है, कक्ष है, उसकी लंबाई ये
15.33 मीटर और उसकी चौड़ाई जो है 6.09 मीटर जो है वो वहाँ पर किया गया है। चलिए, ये रावी भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत फेमस जो है एक पुजारी की मूर्ति मिली है। देखिए, पूछा जाता है किस चीज़ की मूर्ति है, तो पत्थर की मूर्ति है। और इस पुजारी की जो मूर्ति है इसके बाएं कंधे पर जो है ये चादर ओढ़े हुए हैं और दायां हाथ जो फ्री है, जैसे आजकल हमारे यहाँ पर जो है बूढ़ा बाबा लोग वो सब उड़ते हैं, उस तरह का चीज़ है। और चादर पर जो है तिपतिया डिजाइन जो है बनाया गया। इसका मतलब है कि उस समय जो है ये कढ़ाई भी की जाती थी कपड़ों के ऊपर। पुजारी की मूर्ति जो है ये अच्छे से दाढ़ी और बाल इनका बड़ा अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। उस समय के कुछ और चीज़ें जो यहाँ से पूछी जाती है लगातार परीक्षा में, वो यहाँ के कब्रिस्तान बहुत फेमस। ये पूछा जाएगा कि आर कब्रिस्तान कहाँ है, आपको कहना हड़प्पा। एच कब्रिस्तान कहाँ पर, वो भी हड़प्पा। ये एच कब्रिस्तान में जो है 3 कक्ष पाए गए हैं। और कब्रिस्तान जो है जो आवास है, जो आवासीय क्षेत्र हुआ करता था, आवासीय क्षेत्र जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो है ये पश्चिम और एक ये पूर्व, इस तरह का चीज़ हुआ करता। पश्चिम में जो है शासक वर्ग के लोग रहते थे, इधर सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। तो ये जो पूरा का पूरा आवासीय क्षेत्र, उस आवासीय क्षेत्र के दक्षिण में ये पड़ता है ये कब्रिस्तान। और इसी कब्रिस्तान में एक जो है ताबूत भी मिला है, देवदार की लकड़ी की ताबूत भी मिला है। और अंतिम अवस्था के जो कब्रिस्तान है उसमें नए लोगों के अवशेष पाए गए और नए मृतभांड पाए गए। इसका मतलब है कहीं न कहीं वहाँ पर जो बाहरी लोग के आने का इससे साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है तांबे की जो है अर्धनिर्मित जो है मानव मूर्ति मिली है। धूसर पाषाण की जो है नर्तक मूर्ति की मिली। देखिए, नर्तकी कहे तो जो है मोहनजोदड़ो, लेकिन नर्तक अगर आ जाए तो आपको हड़प्पा करना है। और एक बर्तन पर जो है मछुआरे का जो है चित्र अंकित है, कहाँ पर, ये हड़प्पा में। इसके बाद हम लोग जल्दी से अब जो है मोहनजोदड़ो और अन्य स्थल के बारे में जो है जानकारी हासिल करते हैं जल्दी से। चलिए, अब हम लोग इसी तरह से जो है मोहनजोदड़ो को जो है देखने का प्रयास करते हैं। मोहनजोदड़ो, चलिए, ये मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है देखना भाई। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऐसा क्यों कहा गया है? तो जो अंतिम अवस्था है वहां पर जो है नरकंकाल का ढेर मिला है, जिसके वजह से इसको मृतकों का जो है टीला कहा गया है। इसी को जो है कुषाणों के द्वारा जो है यहाँ पर स्तूप बनवाया गया था, इसलिए पश्चिमी टीले को स्तूप टीला भी कहा गया है। चलिए और कुछ देख लें कि जो इसकी अवस्थिति को देख लें। अवस्थिति कहाँ है? सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, सिंध प्रांत में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट और पंजाब, ये पाकिस्तान। हड़प्पा था पंजाब। खोज 1922 रखालदास बनर्जी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर 1950 में व्हीलर साहब और 1964 में जो है डेल्स महोदय भी यहाँ पर गए हैं। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। कुछ यहाँ की जो है प्रमुख स्थलाकृति देख लें जो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उसमें उस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है बृहत स्नानागार। और यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो स्नानागार है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? देखिए, स्नानागार की लंबाई पूछे 55 मीटर, इसकी चौड़ाई पूछे तो जो है 33 मीटर। लेकिन अगर जलकुंड की लंबाई पूछ ले आपसे तो जलकुंड की लंबाई जाकर के जो है 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है 7.04 मीटर जो है चौड़ाई। और इसकी जो गहराई है, जलकुंड की गहराई 2.43 मीटर जो है इसकी गहराई है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसमें आने के लिए सीढ़ी थी और सीढ़ी की भी जो है आपसे कभी जो है ये चौड़ाई पूछी जा सकती है। तो ये जो कितनी है, ये 2.44 मीटर जो है इसकी लंबाई, इधर से सीढ़ी की लंबाई है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जलकुंड के चारों साइड जो है ये कमरे बने हुए थे, चारों साइड से कमरे बने हुए थे। और इसी में से एक कमरे में इधर जो है कुआं बना था और पूर्वी भाग में, और इस कुएं से इसमें जो है पानी डाला जाता था, नाली बनी हुई थी, इससे बाद में जो है पानी निकल जाता था। इसके जो फर्श हैं, फर्श की जो दीवार है पक्की ईंट के बने हुए हैं, उसकी जो जुड़ाई हुई जिप्सम से की गई है। अब बाहरी दीवार जो है उसमें जो है बिटुमिन का 1 इंच जो है मोटा जो है प्लस्तर किया गया है। ये उसका इस तरह का चीज है। तो यहां से सवाल बनता है, आप इसको जो है ध्यान जो है दिमाग में रखिएगा। चलिए, इसके पश्चिम साइड एक भवन है जिसको जो है अन्नागार कहा गया। अन्नागार आपने हड़प्पा में भी देखा। इस अन्नागार की जो लंबाई है वो लंबाई है जाकर के 45.71 मीटर और इसकी चौड़ाई ये 15.23 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। और ये बृहत स्नानागार के जो पश्चिम में पड़ता है गया।
इसके उत्तर पूर्व में एक है पुरोहित आवास और इसकी लंबाई जो है 70.1 मीटर और चौड़ाई जो है 29.77 मीटर है किसकी, पुरोहित आवास की। जो अन्नागार है यहाँ पर हवा की भी व्यवस्था थी और व्हीलर महोदय ने इनको जो है अन्नागार कहा है। उसी तरह से एक और स्थल देख लें यहाँ पर, यह है सभा भवन और ये वर्गाकार है और ये वर्गाकार जो है 27.43 मीटर जो है ये वर्गाकार में ये जो है फैला हुआ है और ये इसमें 20 स्तंभ का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्तंभों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता, लेकिन अगर पूछ लिया जाए क्या मेहराब के बारे में जानकारी थी हड़प्पा वालों को, बिल्कुल नहीं, मेहराब के बारे में इनको जानकारी नहीं, तो वो जो है मध्यकाल का भाग है। चलिए, इस सभा भवन को मार्शल ने जो है इसको बौद्ध गुफा मंदिर जो है कहा है और मैके ने जो है इसको जो है बाजार कहा है। चलिए कुछ और चीजें देख लें। जो स्नानागार है, स्नानागार के संदर्भ में भी मैके महोदय का कहना है कि स्नानागार का निर्माण जो है धार्मिक अवसरों पर जो जनता के स्नान हेतु जो है बनवाया गया था, किसको, स्नानागार को। उसी तरह से जो मार्शल महोदय है, मार्शल महोदय का कहना है स्नानागार आश्चर्यजनक निर्माण है, ये मार्शल महोदय का कहते हैं। मार्शल महोदय चूंकि उस समय जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, इसीलिए आपको जो है ये चीज़ें जो है दिमाग में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे की कुछ चीज़ों को हम लोग देख लें और आगे के कुछ में जो वहाँ पर पूछा जाता है, ये योगी की मूर्ति, ये मुहर पर है, जाना ये पत्थर और मिट्टी का मुहर नहीं, ये मुहर पर बनाया गया है और इसमें ये जो है 3 मुख दिखाया गया है, 3 मुख है और 3 मुख दिखाया और मुद्रा जो इनकी है ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके सिर के ऊपर जो है त्रिशूल जैसा आभूषण है और ये दायां बायां बड़ा पूछा जाता है सवाल। इनकी बाईं ओर जो है गेंडा और भैंसा और दाईं ओर जो है चीता और हाथी ये है। पैर के नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 हिरन है और पैर पर ही जो है 2 मोर का चित्रांकन किया गया है। ये किस पर है, ये मुहर पर अंकित है। आपको बार बार कह रहे हैं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। देखिए ये मूर्ति है, ये 12 सेंटीमीटर ऊंची है, बनी किस चीज की है, कांसे की बनी हुई है और ये पूरी तरह से जो है नग्न है। गले में सिर्फ और सिर्फ एक जो है माला है और दाईं हाथ जो है वो कमर पर है और बाईं हाथ जो है वो चूड़ियों से भरा हुआ है। बाह के ऊपर अगर आप देखेंगे चूड़ियों से भरा हुआ है और जो बायां पैर है वो नृत्य की मुद्रा में जो है मुड़ी हुई है। ये यहां से सवाल आपसे जो पूछा जाता है। चलिए एक चीज थोड़ा सा कि जो हड़प्पा के जो मुख्य सड़क हैं उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई जो है 9.15 मीटर और गलियों की जो है चौड़ाई वो 3 मीटर। तो इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। कुछ जो है और चीज़ें जिसको आपको जानना चाहिए कि जो योगी की मूर्ति है, योगी की मूर्ति को मार्शल साहब ने, मार्शल महोदय ने इसको जो है रुद्रशिव कहा है। यहाँ पर अच्छी निकासी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में एक कुआं था, स्नान घर था और कुछ कुछ घर में जो है शौचालय भी यहाँ पर पाया गया है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से कब्रिस्तान जो है नहीं मिला है, जबकि दूसरी जगह पर मिला है। तो मिला क्या है भाई, यहाँ पर हड्डियों के जो चूर्ण मिले हैं, राख मिले हैं, कोयला मिले हैं, ये यहाँ पर मिले हैं और आभूषण युक्त जो है कलश भी यहाँ से मिला हुआ। अंतिम अवस्था में आभूषणों की जो निधियां हैं वो जगह जगह पर जो है गड़ी हुई मिली है और साथ ही जो है नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ, छुरे और सपाट चूल वाली जो है ये छुरियाँ ये मिले हुए हैं। ये साबित करता है कि शायद कहीं न कहीं जो है बाह्य आक्रमण को ये की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कुबड़ वाले बैल की आकृति मुहर मिली है और बुने हुए कपड़े के छाप, कुम्हार की 6 भट्टियाँ, हाथी के कपाल, सीप के स्केल और जले हुए तांबे के ढेर, सूती कपड़ा और मोहनजोदड़ो में मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं किनके अनुसार, KBR कैनेडी के अनुसार। तो ये कुछ जो है हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा और स्थल है कुछ, उसको भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देखने का प्रयास करें कि और कौन कौन से स्थल है कुछ महत्वपूर्ण, जहां से कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तो उस संदर्भ में हम लोग देखें लोथल बड़ा महत्वपूर्ण चीज
और लोथल के बारे में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रश्न पूछा गया होगा तो गोदीबाड़ा पर हम लोग आते हैं। थोड़ा सा उससे पहले अवस्थिति देख लें। अवस्थिति कहाँ अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में। और यह सवाल भी बहुत पूछा गया, भोगवा नदी के किनारे लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? भोगवा नदी के किनारे। खोज RS बिष्ट साहब के द्वारा 1954 में। और थोड़ा सा देख लें पहले गोदीबाड़ा ही हम लोग अब। तो जो गोदीबाड़ा यहाँ से मिला हुआ है, गोदीबाड़ा जो है ये डॉकयार्ड या बंदरगाह उसको कह सकते हैं। ये जो है इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है 214 मीटर लंबा है और 36 मीटर जो है चौड़ा है। इसकी जो गहराई है ये 3.3 मीटर और प्रवेश द्वार इसकी जो है चौड़ाई वो 12 मीटर है। ये जो दीवार बनी हुई थी वो पक्की ईंट की बनी हुई थी और इस दीवार की जो मोटाई है वो 1.2 मीटर। अब वर्तमान समय में इस दीवार की जो ऊंचाई बची हुई है वो 4.3 मीटर। और ये अवस्थित कहाँ है? ये नगर के पूर्व में अवस्थित है, जो आवासीय नगर है। नगर के जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये पूर्व में अवस्थित है। कौन सा? गोदीबाड़ा। और कुछ देख लें यहाँ से क्या क्या चीज मिला है भाई। तो मनका, सोना, तांबा उसका यहाँ पर उद्योगशाला मिला है। फारस की खाड़ी की मुहर मिली है यहाँ पर। अग्निकुंड बार बार पूछा था, अग्निकुंड, युगल समाधान ये यहाँ से प्राप्त हुआ। साथ ही साथ घोड़े की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली है घोड़े की। कहाँ पर? ये लोथल से। देखिए घोड़ा आपको लगातार परेशान करेगा, याद रखिए। घोड़ा का साक्ष्य 3 जगह से, सुरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष और यहाँ से जो है घोड़े की जो है मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। उसके बाद राणा घुंडई से जो है ना घोड़े के जो दांत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी का खिलौना नाव मिला है, पत्थर का बाट मिला है और नगर व दुर्ग दोनों एक ही रक्षा परिचीर से जो है वो घिरा हुआ मिला है। आप देखिए एक चीज है कि जैसे ये नगर होता था, नगर 2 भागों में विभक्त होता था। पश्चिमी भाग जो है जिसको दुर्ग कहा जाता था प्रायः वही दुर्गीकृत होता था, निचला नगर दुर्गीकृत नहीं होता था। लेकिन कि जो लोथल है, लोथल का दोनों भाग जो है दुर्गीकृत मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। जो गोदीबाड़ा इसको कहा, किसने कहा है कभी पूछ लिया जाए तो RS राव जो है उनके द्वारा ही इनको गोदीबाड़ा कहा गया, इसको गोदीबाड़ा कहा गया। यहाँ के एक मृदभांड पर मतलब मिट्टी के बर्तन पर पंचतंत्र की कहानी के जो है चाणक्य लोमड़ी उसका छायांकन देखने को मिलता है। कहाँ पर? लोथल में। उसके अलावा अब हम लोग जो है ये कालीबंगा को थोड़ा देख लें। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, अवस्थिति श्री गंगानगर राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे ये पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा खोज देख लें। खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1951 और खुदाई जो है BB लाल और BK थापर के द्वारा की गई। कहाँ की? कालीबंगा की। जूते हुए खेत बहुत महत्वपूर्ण। ये यहाँ से लगातार जो है वो हजारों बार सवाल पूछा गया होगा ये। लेकिन ये देखिए, जानिए आप ये किस अवस्था के हैं जूते हुए की? ये हड़प्पा अवस्था के नहीं, ये प्राक हड़प्पा अवस्था के हैं। ये मतलब हड़प्पा अवस्था से भी पहले के। यहाँ से 2 फसल बोने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर दुर्ग और ये जो निचला नगर है जिसमें सामान्य लोग रहते थे, दोनों दुर्गीकृत हैं लेकिन दोनों अलग अलग। साथ ही साथ ये जो दुर्ग है, दोनों नगर दुर्गीकृत। ये जो दुर्ग है, दुर्ग में एक साइड से दरवाजा रहता था, 2 साइड से। यहाँ पर जो है चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार बनवाए गए थे आने के लिए। कहाँ पर? कालीबंगा में। चलिए उसके अलावा ये भी पूछा जाता है युगल समाधान। युगल समाधान हम लोग जो है लोथल में भी देख चुके हैं, अग्निकुंड लोथल में भी देख चुके हैं। अब भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से देखने को प्राप्त होता है। चलिएगा तो यह याद रखिएगा, दुर्ग जो है और ये निचला नगर दोनों जो है दुर्गीकृत था और दुर्ग में जो है चारों दिशाओं से, ये देखिए चारों दिशाओं से आने के लिए रास्ते बने हुए थे, लोग चारों दिशा से आते थे। इसके अलावा ये यहाँ से एक मृण पट्टी पर जो है दोहरे सिंह वाला जो है ये देवता दिखाई पड़ता है एक साइड, और दूसरे साइड जो है बकरी को लाता हुआ जो है पुरुष। कहीं ना कहीं ये जो है बलि प्रथा की तरफ जो है वो इशारा करता है। देखिए दोहरे सिंह वाला कालीबंगा और 3 मुख वाले देवता, तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा? वो जाना पड़ेगा हमको जो है मोहनजोदड़ो। यहाँ के जो मकान है वो ज्यादातर कच्ची ईंट के बने हुए हैं, परंतु देखिए आश्चर्य है कि हड़प्पा के ज्यादातर स्थल वहां पर पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंट का। नाली और कुआं जो है वो पक्की ईंट का बना हुआ मिला है। कहाँ पर? कालीबंगा में। थोड़ा सा बनवाली को देख लें हम लोग। अवस्थिति हिसार हरियाणा में,
खोज रविंद्र बिष्ट 1973-74। जल निकासी का अभाव देखा गया है बनवाली में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है जल निकासी, लेकिन यहाँ पर जल निकासी जो है वो अभाव देखा गया है। यहाँ पर तांबे का बनाग्र मिला है। सबसे ज़्यादा जो बनवाली से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि मिट्टी के जो बने हुए जो हल है, जो प्रतिकृति, जो मॉडल है, जो खिलौना है, वो कहाँ से मिली है? ये बनवाली से। जानते हैं आप कि लोहे का हल या लकड़ी का हल तो वहाँ पर नहीं मिल पाया है, लेकिन मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है, जो ये संकेत करता है कि कहीं न कहीं वहाँ पर जो है हल के द्वारा जुताई जो होती थी, उससे जो किसाई वो लोग किसान उससे प्रयोग करते थे। उसका बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। थोड़ा सा और है, इसको हम लोग देखें, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन जल्दी से ही इसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद जो भी बचा हुआ है, एक प्रमुख स्थल धौलावीरा। धौलावीरा भी जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल, और धौलावीरा खोज किनके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा, उत्खनन RS बिष्ट साहब के द्वारा अवस्थित कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, और मनहर और मानसर नदी या नालों के बीच में अवस्थित है। कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से अगर कोई चीज़ मिला है तो वो है नाम पट्टिका अभिलेख। ये सबसे बड़ा 10 चिन्हों वाला अभिलेख है। हम जानते हैं कि वहाँ पर छोटा छोटा अभिलेख मिला हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा यहीं पर, कहाँ पर मिला है? प्रवेश द्वार पर, और इसमें जिप्सम से लिखावट की गई है। यहाँ के नगर को देख लें। नगर जो है हड़प्पा सभ्यता की जितने भी नगर हैं 2 भाग में बटा हुआ है, लेकिन यही एक नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ मिला है, दुर्ग, मध्यम और जो है निचला नगर। और तीनों भाग जो है वो क्या है? वो दुर्गीकृत है, एक ही जो है घिरा हुआ है। प्रायः दुर्गीकृत रहता था कौन? दुर्ग, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो तीनों भाग है, तीनों भाग जो है दुर्गीकृत है। उसके अलावा एक जो है जलकुंड प्राप्त हुआ है। जलकुंड, और ये शैलकृत है, ये ईंट से बनाया गया ना, शैलकृत पत्थर का बना हुआ है, और इसकी जो है लंबाई 80.04 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, और इसकी जो गहराई है वो 7.5 मीटर देखने को है। कहाँ पर अवस्थित ये जलकुंड? ये कच्छ के रन में। यहाँ पर एक स्टेडियम भी मिला हुआ है। इसके अलावा जो धौलावीरा है, यहाँ पर उन्नत जल प्रबंध, बांध बनाकर जलाशय का प्रयोग, और सबसे पहले जो है नहर प्रणाली का जो है प्रमाण यहीं पर देखने को मिलता है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंचाई के लिए आमतौर पर नहरों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर नहर प्रणाली के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो कब्रें हैं वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में मिले हैं। कब्र के चारों ओर पत्थरों की सिल्लियाँ गड़ी हुई मिली है, पड़ी हुई मिली है। ये जैसे कब्र है, चारों साइड जो है ये देखिए पत्थर की जो सिल्लियाँ हैं, और ये हमको किस चीज़ का याद दिलाता है? याद कीजिए, ये हमको पाषाण काल के महापाषाण, जिसमें जो कब्र के चारों ओर जो है पत्थर खड़ा किया जाता है, तो उसकी याद दिलाया जाए। इस तरह का चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलता है? धौलावीरा में। यहाँ से एक भी नरकंकाल देखने को नहीं मिलता है। कब्र में मृदभांड, राख, कलश के छोटे छोटे टुकड़े, ये चीज़ देखने को मिलते हैं। उसके बाद चान्हू दड़ो, जल्दी से। ये जो चान्हू दड़ो है ये अवस्थित कहाँ पर? ये सिंध में, पंजाब, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के बाएं तट पर। खोज गोपाल मजुमदार 1931। और इस यहाँ का जो नगर है वो नगर दुर्ग और निचले नगर में बटा हुआ है, लेकिन ये अपवाद ये चीज़ है कि ये दुर्गीकृत नहीं है, जबकि और जगह पर कम से कम जो है ये जो दुर्ग वाला इलाका है ये किलेबंद रहता था, दुर्गीकृत रहता था। एकमात्र स्थल है। यहाँ पर बकराकार ईंट का भी प्रयोग किया गया है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, और उसके अलावा और भी जो है श्रृंगार प्रसाधन वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर झूकर झाकर संस्कृति उसके भी अवशेष देखने को मिले हैं। कहाँ पर? चान्हू दड़ों में। उसके बाद हम लोग जल्दी से ये और देख लें कुछ स्थल। ये सुरकोतड़ा यहाँ पर अवस्थिति गुजरात में भुज में पड़ता है। खोज और स्टीन, राव साहब का भी नाम इसमें जुड़ता है। नगर जो है ये 2 भाग में बटा हुआ था। यहाँ पर पत्थर
पत्थर की जो है दीवार बनाई। आमतौर पे ईंट का प्रयोग रहता, पकी या कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे। यहाँ पर पत्थर की जो है दीवारों से इसकी जो है किलेबंदी की गई है। कहाँ पर? सुरकोतला में। और दोनों भाग जो है एक ही रक्षा प्राचीर से जो है क्या है, दुर्गीकृत है, जबकि आमतौर पर रहता नहीं था। तो ये अपवाद वाला चीज आपको खासतौर से याद रखना है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। कहाँ से? सुरकोतला से। इसको बंदरगाह नगर कहा गया है। भव्य प्रवेश द्वार यहाँ पर मिला है। सुरक्षा प्रहरी का कमरा मिला है। कहाँ पर? सुरकोतला में। तराजू का पलड़ा मिला है। 4 कलश समाधान मिले हैं। यहां से सिंधु सभ्यता के पतन के भी अवशेष देखने को मिलता है। उसके अलावा हम लोग देखें कि रंगपुर अवस्थित कहां पर? सौराष्ट्र गुजरात में, भादर नदी के किनारे। यहां से प्राक हड़प्पा, महत्वपूर्ण चीज, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, माने हड़प्पा से पहले और हड़प्पा का और हड़प्पा के बाद के जो है अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर धान के भूसी के ढेर मिले हैं और बाजरा की खेती का भी यहाँ पे साफ। देखिए धान की खेती जैसे आए, धान और चावल, आपको रंगपुर और लोथल आपको याद रखना, और दूसरे जगह पर कहीं पर हमको साक्ष्य देखने को नहीं मिला है। राखी गढ़ी देखना जल्दी से। अब स्थिति कहाँ पर? हिसार हरियाणा, घग्घर नदी के किनारे, याद रखिएगा। खोज सूरजभान 1969। मोहनजोदड़ो का जो है दूसरा सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा दूसरा नगर। और अभी अगर वर्तमान में कहिएगा भारत में जो है प्रथम स्थान प्राप्त है किसका? राखीगढ़ी का। और भारत में दूसरा जो धौलावीरा का स्थान आता है। उसके अलावा अब थोड़ा सा बचा है, इसको जल्दी हम लोग करते हैं। ये सूतका गेंडोर अवस्थित बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, दास्क नदी के किनारा। ये जो सूतका गेंडोर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसको याद रखिएगा, आप लोग पहले भी बताया गया है। ऑरल स्टीन साहब ने इनकी खोज की 1927 में। यहाँ पर जो है तांबे की कुल्हाड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ एवं बर्तन और मनुष्य के जो है अस्थि कलश यहाँ पर देखने को मिला। कहाँ पर? बलूचिस्तान, ये सूतका गेंडोर में। दैमाबाद में क्या मिला है? एक रथ मिला है जिसको 2 बैल खींच रहे हैं और उसको एक नग्न मानव जो है वो चला रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है तांबे का रथ हो गया। भैंसा, हाथी, गेंडा ये प्राप्त हुआ है। यहाँ पर रोपड़ पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जो उत्खनन हुआ वो कहाँ पर हुआ? वो रोपड़ में ही देखने को मिलता है। यहीं पर खुदा किनके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 के बीच जो है यहाँ की खुदाई की गई। यहाँ की एक खास विशेषता, सबके साथ जो है मतलब जो मृत व्यक्ति है उसके साथ कुत्ता दफन जो है मिलता है। कहाँ पर? ये रोपड़ में। ये किसकी याद दिलाता है? ये हमको बुर्जहोम की जो पाषाणकालीन है ना, पाषाणकालीन बस्ती बुर्जहोम, उसकी याद दिलाता है, जहाँ पर वहाँ पर भी जो है ना मानव के साथ जो है कुत्ते को दफन किया गया था। साथ ही यहाँ पर जो है तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई। कहाँ पर? रोपड़ से। आमरी जो सिंधु घाटी का निचले मैदान में अवस्थित है। अब पत्थर और मिट्टी के मनके यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ पर? आमरी में। कुणाल, महत्वपूर्ण चीज, कुणाल। चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए, और कहीं पर प्राप्त नहीं हुए। नेवासा रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य। राणा घुंडई, घोड़े के दांत, बार बार कह रहे हैं घोड़े के दांत। कहाँ से? राणा घुंडई से। सरस्वती नदी के विलुप्त होने का जो स्थल है वो कहाँ पर है? वो बिन्सन नामक जगह है वहाँ पर। और मोसोपोटामिया से चान्हू दाड़ो लोथल की बनी कार्सेनियन की जो मुद्रा प्राप्त हुई है। और सबसे अंत में स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक संदर्भ स्थल का जो खोज है कहाँ पर हुआ है? वो ऊपर जो है वो स्थल गुजरात में हुआ है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, और उम्मीद करते हैं कि परीक्षा की इस घड़ी में ये टॉपिक आपको कुछ ना कुछ जो है मदद पहुंचाएगा। अंत में यही कि जहां भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।